जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 23। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अन्य देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत होने वाला अर्थात नाशवान फल ही मिलता है। और भगवान कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात भगवान का भजन करने वाले भक्तों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण ने 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक अर्जुन को बताया कि जिन मनुष्यों का ज्ञान उनकी कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के द्वारा हर लिया जाता है, वे अपने स्वभाव के वशीभूत होकर, अपनी प्रकृति के अधीन होकर देवता विशेष की शरण में जाते हैं, उनका पूजन करते हैं ताकि उन्हें उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली भोग और ऐश्वर्य की वस्तुएं प्राप्त हो जाएं। और भगवान ने बताया कि मनुष्य जिस जिस देवता की पूजा करना चाहता है उसकी श्रद्धा को मैं उस देवता में स्थिर कर देता हूँ और श्रद्धा के उस देवता में स्थित हो जाने पर, श्रद्धा से युक्त हो जाने पर वह मनुष्य उस देवता विशेष की पूजा करता है। विधि विधान से यज्ञ, तप, दान, जो भी नियम शास्त्रों में उस देवता को प्रसन्न करने के लिए बताए गए हैं, उन सब का भली भांति पालन करता है और अपने इच्छित भोगों को बिना किसी संदेह के प्राप्त कर लेता है। अब भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य अल्प बुद्धि वाले होते हैं। अल्प बुद्धि वाला भगवान उन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका ज्ञान तो पहले ही उनकी कामनाओं के द्वारा हर लिया गया है और यही कारण है कि वे भगवान की शरण में न जाकर देवताओं की शरण में चले जाते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाले को तो न तो अत्यधिक नियमों का ही पालन करना पड़ता है और ना ही उनको मिलने वाले फल विनाशील होते हैं, उन्हें तो अविनाशी फल की प्राप्ति होती है। जबकि जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें उस देवता को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए नियमों का, विधि विधानों का भली भांति पालन करना होता है और उनसे मिलने वाला फल भी स्थायी नहीं होता है, नाशवान होता है। कुछ समय के लिए उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उनको इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन ये स्थायी रूप से उन्हें प्राप्त नहीं होती हैं। और भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं उन्हें देवताओं की प्राप्ति हो जाती है, वे उस देवता विशेष को प्राप्त लोक तक जा सकते हैं। लेकिन ना तो वो देवता ही स्थायी हैं और ना ही उनके द्वारा दिए जाने वाले वरदान ही स्थायी हैं, ना ही देवताओं की पूजा करने वाले जो भोग ऐश्वर्य चाहते हैं वे ही स्थायी हैं। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है, वे भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। भगवत भक्त ये भली भांति जानते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो भी संसार हमारे समक्ष है, वह सब भगवत स्वरूप ही है। भगवान के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की किंचित मात्र भी सत्ता नहीं है। इसलिए वे अनन्य भाव से भगवत भक्ति में, भगवत प्रेम में लग जाते हैं और अपने जीवन के चरम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है।
इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अन्य देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। एक भगवान कृष्ण ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय में अपनी लीलाएं करते हैं। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान ही हैं, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए हम सबको भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए और भगवत भक्ति करते हुए, भगवत प्रेम करते हुए हमें एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी।